हेलो ट्रेडर्स, फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर हमें एक अपसाइड का मूवमेंट निफ्टी में कंटिन्यू देखने को मिला। अब मंडे के लिए एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, फिर बैंक निफ्टी की वीडियो आएगी। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बिजी था, इसलिए आपके पास डेली रूटीन से वीडियो नहीं डाल पाया। अब आपके पास डेली रूटीन से वीडियो आया करेगी। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। इंट्राडे की इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। लाइव स्ट्रीम भी आप हमारे साथ ले सकते हैं। कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था कहाँ पे एंट्री थी, उसके पीछे का क्या लॉजिक था। कंप्लीटली आप डेली लाइव स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एफआई और डीआई का डाटा। हम आ चुके हैं एफआई और डीआई के डाटा की तरफ। यहाँ पर देखिए, एफआई ने यहाँ पर कुछ सेलिंग को क्रिएट किया है, डीआई ने अच्छी खासी बाइंग को क्रिएट किया है, फ्यूचर के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग हुई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में चारों तरफ आपको हरियाली नजर आ रही होगी। स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग है और स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग है। आज हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो है निफ्टी की। निफ्टी के अंदर यहाँ पर देखिए 775 करोड़ के समथिंग यहाँ पर बाइंग को क्रिएट किया गया है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ग्लोबल मार्केट को देखेंगे। ग्लोबल मार्केट के साथ साथ हम ऑप्शन चेन को रीड करेंगे और फिर चार्ट पर आपको मैं क्लियर लेवल बताऊंगा मंडे के लिए कौन सी लेवल आपके लिए बाइंग के लिए और कौन सी लेवल आपके लिए सेलिंग के लिए हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमें कुछ बाइंग ही नजर आ रही है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, दोनों में ही। अब चलते हैं यहाँ से हम ग्लोबल मार्केट की तरफ। मार्केट पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं। देखिए, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर 101 पॉइंट हमें प्लस नजर आ रहा है। डाउ जोन के अंदर भी 300 पॉइंट प्लस नजर आ रहा है। नेस्डैक भी हमें 211 पॉइंट प्लस नजर आ रहा है। डेक्स भी हमें 160 पॉइंट प्लस नजर आ रहा है। यानी ओवरव्यू मार्केट में हमारा बुलिश है, यानी मार्केट के अंदर एक बुलिश की तैयारी हो रही है। इसके साथ साथ हम यूएस बॉन्ड डील भी देख लेते हैं। अब चलते हैं यूएस बॉन्ड डील की तरफ। क्योंकि यूएस बॉन्ड डील और यूएस 10 के अंदर हमें यहाँ पर देखिए ग्रीन नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर 36 पॉइंट, यहाँ पर 26 पॉइंट प्लस नजर आ रहा है। हो सकता है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। गैप अप ओपनिंग के बाद सपोर्ट होल्ड होता है तो फिर वापस हमें बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और व्यू ग्लोबल मार्केट का हमारे तरफ पॉजिटिव है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, कल के लिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट पर हमने कुछ लेवल यहाँ पर पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं। देखिए, मार्केट के अंदर कल के दिन क्या हुआ था। फ्राइडे के दिन मार्केट में एक अच्छी खासी हमें बाइंग मूवमेंट देखने को मिली है। मार्केट में यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी हमारे पास रहेगा 19,540 से 19,560 का। इस लेवल के ऊपर यह मेरा फर्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा निफ्टी के अंदर। सबसे पहले यदि मंडे के दिन यदि हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट इन लेवलों पर आता है वापस, यानी वापस इन लेवलों के पास मार्केट आता है और यहाँ से मार्केट के अंदर एक हायर हाई कंफर्मेशन मिलती है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ मार्केट के अंदर एक बाइंग पोजीशन को क्रिएट करेंगे। बाइंग पोजीशन के साथ आपका एसएल इन के नीचे रहेगा और फिर आप फर्स्ट टारगेट आपका 19,600 तक दोबारा देख सकते हैं। यदि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी यदि ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर नेक्स्ट लेवल आपके लिए 19,800 का रहेगा। ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो है निफ्टी के अंदर। मार्केट के अंदर एक गैप ओपन होती है और मार्केट वापस लेवल पे नीचे आती है। लेवल आने के बाद यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट होल्ड कर देगी कि इंपॉर्टेंट लेवल है ये। मेरा सेकंड सिनेरियो निफ्टी के अंदर क्या रहेगा। देखिए, मार्केट के अंदर पहले हमें ये देखना है कि गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बाद मार्केट इन लेवलों पर आता है और इन लेवलों के नीचे हायर लोअर लो कंफर्मेशन बनाता है। इन यानी 19,540 के नीचे लोअर लो की तरफ कंफर्मेशन जाता है, तो फिर हमें यहाँ पर एक सेलिंग की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। फिर हम ये सोचेंगे कि यहाँ से मेजर ट्रेंड डाउन हो चुका है, फिर हमें 419 या 420 का लेवल डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट के अंदर कंफर्मेशन ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर यदि मार्केट रहता है तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिल सकती है, फिर हमें पॉजिटिव बाइंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इन लेवलों के नीचे ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें डाउन मूवमेंट के लिए भी तैयार रहना है। अब मेरा थर्ड सिनेरियो क्या रहेगा निफ्टी के अंदर। मेरा थर्ड सिनेरियो, यदि मार्केट
ओवरऑल 19,600 के ऊपर, यानी यहाँ पर हमें एक गैप ऑफ ओपनिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर मार्केट के अंदर हमें हो सकता है कि एक अपसाइड मूवमेंट के बाद वापस मार्केट ट्रैप करता हुआ इन लेवलों के नीचे आ जाए। यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट के अंदर यदि इन लेवलों को मार्केट होल्ड करता है, यानी यहाँ से मार्केट हाई लोअर लो कन्फर्मेशन करता है, तो फिर हम यहाँ तक एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। यदि यहीं से मार्केट रिवर्सल करके एक अपसाइड की मूवमेंट हायर हाई में कन्फर्मेशन करता है, तो हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के साथ इसको ब्रेकआउट होता है, उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड वापस हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 19,800 तक जा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट में हमें सिर्फ चार्ट के बिहेवियर को समझना जरूरी है। जिस दिन आप चार्ट के बिहेवियर को समझना स्टार्ट कर देंगे, तो उस दिन आप मार्केट से पैसा बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले तो हमें यही चीज़ को समझना है कि मार्केट के अंदर मार्केट हमें ज़्यादा गैप अप देती है, तो हमें इन लेवलों का वेट करना है। यदि हमें ज़्यादा गैप अप यानी गैप डाउन होता है, तो हमें इन लेवलों का वेट करना है। गैप अप होता है तो हमें ये देखना है कि मार्केट के अंदर अपसाइड से कोई वापस रिटेस्टमेंट लोअर लो कंफर्मेशन बन रही है, तो फिर हम वहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। मेरा फोर्थ सिनेरियो क्या रहेगा मार्केट के अंदर? यदि फोर्थ सिनेरियो में मार्केट के अंदर हमें इन लेवलों के नीचे 19,540 के नीचे ज़्यादा ही गैप अप देखने को मिल जाता है। गैप अप के बाद मार्केट गैप अप होने के बाद वापस मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट हायर हाई में कन्फर्मेशन कर देता है इन लेवलों के ऊपर, तो आप यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। फिर हमें 19,680 तक एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये कि आप अपनी पार्सल क्वांटिटी को, अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलें और अपनी पार्सल क्वांटिटी को बुक करते चलें, ताकि आप बड़े मूवमेंट के लिए वेट कर पाएँ और बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर पाएँ। मार्केट के अंदर हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप मार्केट के अंदर हमेशा एसएल के साथ काम करना है। इंट्राडे ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसएल, क्योंकि एसएल ही आपका फ्रेंड है मार्केट के अंदर, और आपको कोई मार्केट में लॉस होने से कोई नहीं बचाएगा, सिर्फ एसएल ही बचाएगा। ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। टारगेट का आप इंतजार करना सीखिए, आपने एसएल को ट्रेल करना सीखिए, और मार्केट के अंदर इंट्राडे में यदि आपको कामयाब होना है तो हमेशा लेवल पर ही काम लेना सीखिए, ना लेवल पर ही ट्रेड लेना सीखिए। जिस लेवल से आपको रिजेक्शन मिलता है, तो वहाँ पर आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ से आप हायर हाई कंफर्मेशन के साथ बाइंग मूवमेंट के लिए भी जा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बता देता हूँ, निफ्टी के अंदर ये जो लेवल मैंने आप यहाँ पे ड्रॉ किया है, यदि 19,540 के नीचे यदि निफ्टी के नीचे लोअर लो कंफर्मेशन होती है, तो अब मेजर ट्रेंड यहाँ से फिर हमें डाउन ट्रेंड और भी ज़्यादा बड़ा देखने को नीचे डाउन साइड मिल सकता है, आने वाले टाइम में मिल सकता है। यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर सभी क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। मार्केट के अंदर यदि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट होने के बाद फिर मार्केट इन लेवलों को ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी बिग मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो कि 19,800 के बाद 19,000 के बाद 20,000 तक मार्केट को ले जा सकती है, यानी 20,000 का लेवल भी यहाँ पर टच हो सकता है। यदि मार्केट इन लेवलों पर वापस आती है और यहाँ से हायर हाई कंफर्मेशन बनते हैं, देखिए यदि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यदि यहाँ पर मार्केट आती है और यहाँ से एक बार हाई लगाने के बाद वापस इन लेवलों को ब्रेक कर देती है, तो फिर हमें वापस एक डाउन मूवमेंट के लिए तैयार रहना है। फिर हमें एक बिग फॉल हमें मार्केट के अंदर और भी देखने को मिल सकता है। इंट्राडे के अंदर तो इतना बड़ा बिग फॉल नहीं, लेकिन आने वाले इस वीक में हमें बिग फॉल वापस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है ऊपर से वो सेलिंग का है। इस चीज़ को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको कभी भी आप ट्रेडिंग करें तो मार्केट को हमेशा मल्टीपल चार्ट से देखें। देखिए मार्केट के अंदर यहाँ से हम मल्टीपल चार्ट से देख रहे हैं, तो मार्केट के अंदर यहाँ से हो सकता है, देखिए मार्केट के अंदर यहाँ से हायर हाई बना, मार्केट अपसाइड गई, वहाँ से मार्केट के अंदर लोअर लो कंफर्मेशन बनी, तो फिर मार्केट के अंदर हो सकता है इन लेवलों के ऊपर, ये मेजर लेवल रहेगा यहाँ पर, इन लेवलों के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन होकर निकलती है तो हमें फिर एक न्यू हाई की तरफ हम जा सकते हैं। यदि इन लेवलों के नीचे लोअर लो कंफर्मेशन बढ़ती है तो फिर वापस हमें ये लेवल डाउन मूवमेंट के देखने को मिल सकते हैं। अब इसके साथ साथ में हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन को। देखिए लेवलों को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, लेवलों के ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे।
और इंट्राडे की, क्योंकि मैं इंट्राडे का खिलाड़ी हूँ तो इंट्राडे में ही काम करता हूँ और इंट्राडे में ही अपना फोकस रहता है। नो होल्डिंग, नो कैरी फॉरवर्ड। ओके फ्रेंड्स, अब इसके साथ साथ में हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास 19,650 और 19,700 का है, लेकिन मार्केट के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 19,550 का। यानी मार्केट इन लेवलों के नीचे, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ज़्यादा तो नहीं, यहाँ पर पुट राइटर हैं, यहाँ पर कॉल राइटर हैं मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए 92,000 पोजीशन की रेट है, यहाँ पर 51,000 पोजीशन की रेट है, लेकिन मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर 64,000, जो इंपॉर्टेंट लेवल है एक ही है, यहाँ पर 1,38,000 पोजीशन यहाँ पर पुट राइटर की तरफ है। यदि ये लेवल के ब्रेक होने के बाद 19,500 ब्रेक हो जाता है और मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है, तो फिर अब हमें डाउन मूवमेंट के लिए तैयार रहना है। यदि मार्केट के अंदर 19,650 के ऊपर मार्केट टिक जाती है, इन लेवलों की मार्केट ऊपर टिक जाती है, तो फिर हमें मल्टीपल लेवल अप साइड के लिए देखने को मिल सकते हैं। फिर कि हमें मार्केट 19,900 तक मार्केट हमें ले जा सकती है। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है, कोई खास रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा। यानी 19,650 यदि 700 के ऊपर सस्टेन अच्छे से हो जाती है तो हमें अच्छे बाइंग मूवमेंट के लिए तैयार रहना है, जो कि 19,900 तक मार्केट को इंट्राडे में ले जा सकता है। लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि 19,500 के नीचे यदि सस्टेन हो जाता है, इंपॉर्टेंट लेवल एक ही है 19,600, इसके नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो फिर हमें 19,500 के पास एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यदि ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है, फिर हमें अच्छी खासी डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, इंट्राडे के अंदर यदि आप ट्रेड करते हैं, निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी के अंदर आप ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूर होगा। देखिए, कभी भी आप ट्रेड लें, एक या दो से ज़्यादा ट्रेड कभी ना करें, हमेशा एसएल के साथ काम करें। आपका एसएल इंटैक्ट रहना चाहिए और आपका टारगेट भी इंटैक्ट रहना चाहिए। आप हमेशा 1:2 के बारे में सोचें, यानी मार्केट के अंदर 1 रुपया आप लगा रहे हैं तो 2 रुपया कमाने के बारे में सोचें, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। हमेशा अपने लेवल पर ट्रेड ले। ट्रेड ज़्यादा, यदि आपसे कोई ट्रेड मिस हो चुकी है और वो ज़्यादा आपके लेवल से ऊपर जा चुकी है, तो उसका इंतज़ार करें। आपको हायर प्राइस पर उसकी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हायर प्राइस में आप फंस जाते हैं, फिर बाद में आपको एक ग्रीडी होता है, वहाँ से आपको एक बड़ा लॉस होने की शुरुआत होती है, क्योंकि वहाँ पर आपका एसएल छोटा रहता है, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर हाई लेने पर फिर मार्केट के अंदर हमें एक बड़ा एसएल के बारे में सोचना पड़ता है, वहाँ पर हमारा लॉस भी बड़ा होता है। मार्केट के अंदर यदि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है इंट्राडे के अंदर, तो हमेशा अपने लेवल टू लेवल काम करें और विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी काम ना करें। ये मार्केट के अंदर कुछ नियम है, मार्केट के कुछ रूल हैं, जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको स्किल पर ध्यान देना होगा, अपनी स्ट्रेटजी पर ध्यान देना होगा। स्ट्रेटजी हर कोई काम करती है, 60 से 70% यदि मार्केट के अंदर आपकी स्ट्रेटजी है तो वो सोच लीजिए एक विनिंग स्ट्रेटजी है, उसके अंदर आपका पैसा जरूर बनना ही बनेगा, कंफर्मेशन के साथ बनेगा। लेकिन वहाँ पर आपको अपना डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों को आपको वेट करना होगा, क्योंकि आपको टारगेट के लिए भी इंतजार करना होगा और आपको हमेशा एसएल का भी वेट करना होगा। एसएल मिल जाए उसके बाद ये नहीं है कि आपको एक ट्रेड कर ली फिर एक ट्रेड कर ली, लॉस को बड़ा मत कीजिए। लॉस को जितना भी आप छोटा रखेंगे, प्रॉफिट उतना ही बड़ा कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं आपका अपना पीएनएल भी आज शो करूंगा, क्योंकि बहुत जनों के मैसेज आए थे पीएनएल को शो कीजिए, पीएनएल पिछले महीने का पीएनएल हम शो करेंगे, उसके बारे में मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।